और वो फरीद की पत्नी थी, उसकी बेटी थे, उसकी बहन थी। तो बहुत ज़्यादा हमको धमका चमका रहे थे। पुलिस भिलाई पुलिस थाना में बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे थे। पुलिस वाले जीत गए हैं करके हम लोग को भी बहुत धमकी चमकी दे रहे थे, क्योंकि हाँ, जमानत आपत्ति। हाँ, वहाँ पे हम लोग को बहुत धमकी चमकी दे रही थी। और उसके बाद हम लोग बाहर आए थे, वहाँ पट्टी लगाने के बाद बाहर आए तो रास्ते में 7-8 पुंजे पकड़ के खड़ी थी। तुम लोग दो बदमाशों के द्वारा धोखाधड़ी कर लाखों रुपए ऐंठने का मामला पंजीबद्ध हुआ है। 20 अगस्त को इस मामले पर भिलाई 3 थाने ने अपराध दर्ज किया। बता दें, आप भी अपने खेत में या जमीन पर शराब भट्टी खुलवाने वाले तो नहीं थे, या कहीं आप भी इस धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हुए। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। भिलाई 3 में एक मामला 20 अगस्त को सामने आया, जिसमें भिलाई चरोदा के निगरानी 2 बदमाशों के द्वारा धोखाधड़ी कर लाखों रुपए ऐंठने का मामला पंजीबद्ध हुआ है। 20 अगस्त को इस मामले पर भिलाई 3 थाने ने अपराध दर्ज किया। बता दें कि चरोदा निवासी भवानी शंकर तिवारी और फरीद अहमद, जो अपने आप को अबकारी में पहचान बता करके रिंगनी गांव की एक परशुराम साहू, जिनका पुत्र श्रीकांत साहू है, उनसे भवानी शंकर तिवारी ने लाखों रुपए ऐंठ लिए। और यही क्रम देवबलोदा के 2 युवकों के साथ घटा। वो लोगों ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया है। जैसा कि बीते 22 तारीख को बहुत गहमा गहमी का माहौल भिलाई 3 थाने में रहा, क्योंकि फरीद अहमद की पत्नी के द्वारा जो है थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने का भरसक प्रयास किया गया था। वही थाने में ये बातें चल रही थी कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, किस तरीके से अपराध को लेकर के विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो अपराध घटित किया गया था वो धोखाधड़ी से संबंधित था। और इस मामले में आरोपी जो है फरीद अहमद की गिरफ्तारी हुई। फरीद अहमद की गिरफ्तारी जो है सबसे पहले इसलिए हो गई क्योंकि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है भवानी शंकर तिवारी, वो अभी फरार हो चुका है। क्योंकि अपराध दर्ज होने के बाद ही है तत्काल वो जो है इस मामले की जानकारी लगते ही वो फरार हो गया। क्योंकि आजकल पुलिस की एक ऐप है जिसके थ्रू जो है अपराध दर्ज होने पर जानकारी मिल जाती है कि इस थाना क्षेत्र में ये अपराध दर्ज हुए हैं, और जानकारी आसानी से लगने के बाद जो है भवानी शंकर तिवारी इस मामले में फरार हुआ। फरीद अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बता दें कि पूरा मामला क्या था। ग्राम रिंगनी के जो निवासी है प्रार्थी श्रीकांत साहू, वो परशुराम साहू के पुत्र हैं, और उनको जो है भवानी शंकर तिवारी ने यह कहकर झांसा दिया था कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बहुत अच्छी पहचान है, और उनके सिफारिश से आपकी जमीन पर जो है शराब भट्टी खुल जाएगी, और इस शराब भट्टी खुलवाने को आपके जो है खाते में हर महीने हजारों रुपए, लाखों रुपए किराया आएगा। अब पैसे के लिए तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवक हो, और इस आवक के चक्कर में जो है उन्होंने लाखों रुपए ठग लिए गए। अब बता दें कि श्रीकांत साहू ने जो है कई अपने जो खातों से बड़ी रकम आरोपी भवानी शंकर तिवारी को दिया। वही 25 और 26 दिसंबर 2024 को प्रार्थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से भवानी शंकर तिवारी के दोस्त फरीद की पत्नी जो नीलोफर है, जिसने थाने में बवाल की स्थिति उत्पन्न की थी, उसके कुछ वीडियोस जो है न्यूज चैनलों में भी आए। हमारे पास भी कुछ वीडियोस हैं जो आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो उनके खातों में जो है उसने पैसा ट्रांसफर किया। वही 8 जनवरी को 2025 को 15,000 ट्रांसफर किया। उसके पहले जो है 20,000 ट्रांसफर कर चुका था, वही 15,000 फिर ट्रांसफर किए। इसके बाद एक्सिस बैंक के खाते से 1,62,000 रुपए आरोपी भवानी शंकर तिवारी के खाते में डाला। और इस प्रकार के कुल रकम जो है देवबलोदा के जो लड़के हैं महेंद्र साहू और वस्त्राकर, इनसे भी जो है इन्होंने 2.5 लाख रुपए की ठगी की। टोटल रकम जब इसको पुलिस ने कैलकुलेट किया तो 7,28,000 रुपए का इन्होंने जो है धोखाधड़ी किया था। जब रकम वापसी की मांग की गई तो भवानी शंकर तिवारी के द्वारा यह कहा गया कि मैं निगरानी बदमाश हूं और मेरा जो है बहुत बदमाशों के साथ पहचान है, जिसके चलते जो है इन लोगों को भया दोहन किया गया, कि भय दिया गया कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, कटवा दूंगा, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, जेल मेरा घर है। जिसके बाद प्रार्थी जो है भिलाई 3 थाने पहुंचे, और भिलाई 3 थाने में आरोपी भवानी शंकर तिवारी और एक त्रिपाठी करके है, पंकज त्रिपाठी करके है, उनके ऊपर
और फरीद अहमद, और इस मामले में जो है किस तरीके से फर्जी आबकारी विभाग के एक महिला को, ऐसा बताया जा रहा है कि आबकारी की मैडम थी, और एक व्यक्ति जो डीएस है दुर्गेश नाम का, उसको इस मामले में इन्वॉल्व किया गया और उनके द्वारा जो है उस जगह का निरीक्षण करवाया गया कि यहाँ पर शराब भट्टी खुलना है, और वो मैडम जो है बकायदा पहुंची और वहां पर उन्होंने जो है मार्किंग किया कि यहाँ पे शराब भट्टी कल परसों तक लग जाएगा। लेकिन पैसा लेने के बाद जो है महिला भी फरार हो गई, आरोपी भवानी शंकर तिवारी भी फरार हो गया, जिस त्रिपाठी का नाम सामने आया वो भी फरार हो गया, और डीएस भी फरार हो गया। जिसके बाद जो है पुलिस ने मामले की निष्पक्षता से जांच की, और जांच करने के बाद जो है आरोपियों के खिलाफ 319(2), 318(4), 351(2) और 35 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, और इस मामले में विवेचना की जा रही है। आरोपी में से एक जो है फरीद अहमद, उसकी गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले के बाद जो है लगातार प्रार्थियों को धमकाने चमकाने का भी प्रयास किया गया। जिस तरीके से 22 तारीख को जो है जब फरीद अहमद को कोर्ट में पेश किया गया, तो प्रार्थी लोग जो है कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर फरीद अहमद की जो वाइफ नीलोफर है उसके द्वारा उनको धमकाया गया कि तुमको देख लिया जाएगा और तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होगा। जिसके बाद जो है प्रार्थियों ने इस मामले को लेकर के भी आवेदन दिया है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो अकाउंट में जिसमें पैसा गया 35,000 रुपए, वो लगभग नीलोफर के भी अकाउंट में गए हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में नीलोफर की भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ, पैसा किस चीज का ट्रांसफर हुआ, और लगातार ये चीजें चलते आ रही हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है और आरोपी भवानी शंकर तिवारी की तलाश में लगी हुई है। जल्द ही गिरफ्तार होने के खबर सामने आ सकती है। तो एसपी ऑफिस में जाके हाँ एक आवेदन दिए थे, कल एफआईआर दर्ज हुआ, तो फरीद और भवानी शंकर जो तिवारी थे, हाँ, उसके फैमिली मेंबर आके बहुत हंगामा के। कौन कौन थे फैमिली में? फैमिली में उसके फरीद की लड़की थी, उसकी वाइफ थी, भवानी शंकर की फैमिली से भी आए थे। कौन थे? उसकी बहन थी, मेरे बहन, उसकी पत्नी, बहन थी, उसकी पत्नी थी, और उसकी भाभी थी, भाई था, और वो फरीद की पत्नी थी, उसकी बेटी थे, उसकी बहन थी। तो बहुत ज्यादा हमको धमका चमका रहे थे। पुलिस भिलाई पुलिस थाना में बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे थे। पुलिस वाले बिक गए हैं करके हम लोग को भी बहुत धमकी चमकी दे रहे थे, क्योंकि हम लोग बयान देने के लिए आए थे, और फिर हम लोग कोर्ट गए थे, तो कोर्ट में भी हम लोग कोर्ट में क्या करने गए थे? कोर्ट में आपत्ति लगाने के लिए, हाँ, जमानत आपत्ति। आपत्ति लगाने के लिए गए थे। वहाँ भी हम लोग को बहुत धमकी चमकी दे रही थी, और उसके बाद हम लोग बाहर आए, वहाँ आपत्ति लगाने के बाद बाहर आए, तो रास्ते में 7-8 गुंडे पकड़ के खड़ी थी, तुम लोग को देख लूंगी करके। कौन खड़ी थी? तो फरीद की पत्नी नीलोफर है, बहुत ज्यादा हम लोग के ऊपर दबाव डाल रही थी कि तुम लोग को मैं मरवा दूंगी, मार डालूंगी, इस टाइप का। बहुत बेकार टाइप की गिरी हुई औरत है वो। थाने में भी वो लोग हंगामा किए, तोड़फोड़ किए थे। थाने में भी हंगामा करके तोड़फोड़ किया था फरीद जो है, भी एकदम हंगामा कर रही थी। तो अभी आप लोग सीएसपी साहब को और टीआई साहब को अपनी बात बता दी है ना, और सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा की मांग की है ना, सुरक्षा की मांग की है। साहब लोग ने क्या कहा है? साहब लोग बोले हैं कि सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा करके बोले। तो आप भिलाई 3 पुलिस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनकी कार्रवाई अच्छी है? नहीं, हमारी है ना, सहयोग करिए सर। भिलाई हाँ, भिलाई 3 थाना हमारी पूर्ण रूप से सहयोग कर सहयोग करिए। आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं सर हम लोग।